इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एग्जेक्टिव स्टाफ के अंदर ऑलमोस्ट कहीं 1588, यूं कह सकते हैं कि 1600 के करीब जॉब्स आई हैं एग्जेक्टिव कैडर के अंदर, जिसमें एएसआई की जॉब्स हैं 11वें स्केल की, जिसमें कांस्टेबल की जॉब्स हैं 7 स्केल की, जनरल कैडर की। इसी तरह कांस्टेबल की जॉब्स हैं बैंड स्टाफ की, वो भी 7 स्केल में है। और कांस्टेबल की जॉब है माउंटेड पुलिस, जो कि घुड़सवारी का काम करती है उसमें। तो यूं मिला के 9वें स्केल की और 11वें स्केल की 1588 जॉब्स आई हैं। ये जॉब्स, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इन जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन जॉब्स के लिए फिजिकल फिटनेस का क्या क्राइटेरिया है, इन जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं नहीं भेजने, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई हैं उन पे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने से पहले आप ये ध्यान में रखें कि मिनिस्ट्रियल कोटा की जॉब्स भी आई हैं, जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, और उसमें असिस्टेंट की जॉब्स हैं। मैं उन पे अभी बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं एग्जेक्टिव क्लास की जो जॉब्स हैं, जिसमें एएसआई और कांस्टेबल की जॉब्स हैं, इनके ऊपर बात करूंगा, जो ऑलमोस्ट मिला जुला के 1588 जॉब्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस एग्जेक्टिव क्लास की जो इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हायर स्किल की जॉब्स हैं इस एड में जो आई हैं, वो है एएसआई की। एएसआई की 11वें स्केल की जॉब है, अगरचे स्केल ये कम है सुनने में, लेकिन यूं कि ये इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स हैं, तो यहाँ पे पैकेज जो है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस्लाम पंजाब के अंदर 11वें स्केल वाले फर्द की अगर तनख्वाह सपोज 50,000 के करीब है, तो यहाँ ऑलमोस्ट उसकी पे जो है 11वें स्केल की जो पे है वो ऑलमोस्ट कहीं 1 लाख को भी तजावज कर जाती है, यानी ऑलमोस्ट डबल के करीब पे होती है। अच्छा, ये एएसआई की जो जॉब्स हैं 11 स्केल की, ये जनरल कैडर की हैं, कोई स्पेसिफिक कैडर की नहीं है, और इनकी तादाद है 223। 223 जॉब्स हैं 11वें स्केल की। और इसमें अगर देखें तो ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, उसमें 95 सीट हैं, और जिसमें खवातीन की 11 सीटें हैं। और पंजाब की 47 सीट हैं, जिसमें खवातीन की 6 सीटें हैं। और इसी तरह सिंध की 11 सीटें हैं, जिसमें खवातीन की 1 सीट है। और सिंध अर्बन की 7 सीटें हैं, जिसमें खवातीन की 1 सीट है। और केपीके की 11 सीटें हैं, जिसमें खवातीन की 1 सीट है। और बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं, जिसमें खवातीन की 1 सीट है। और इसके अलावा फाटा की 3 सीटें हैं, आजाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। जो मिला जुला के ये 223 सीटें हैं 11वें स्केल की एएसआई की। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के लिहाज से क्या है, कि कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। इसके अलावा कोई अपर एज रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है, सिवाय उन कैंडिडेट्स के जो 2024 में जॉब्स आई थी इस्लामाबाद पुलिस की, इसी कैडर की, एएसआई की। उन लोगों ने, जिन लोगों ने टेस्ट भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, उन लोगों के लिए अपर एज लिमिट जो है वो 18 से 25 नहीं है, बल्कि 18 से 26 साल। अच्छा, ये तो एज रिक्वायरमेंट होगी एएसआई की 11वें स्केल के लिए, 18 से 25। 25 से ऊपर नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 2024 में अप्लाई किया, टेस्ट क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लेकिन उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सका था और वो भर्ती कैंसिल हो गई थी, उनके लिए 26 साल भी है। वो 26 साल तक अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन फिर उनको पूरा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में से उनको गुजरना पड़ेगा। यानी अपर एज रिलैक्सेशन उनको 1 साल की है, लेकिन उन्होंने अप्लाई भी वो करेंगे, टेस्ट भी देंगे और इंटरव्यू की तरफ भी जाएंगे, तो उनको अपर एज रिलैक्सेशन का 1 साल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है जो लोग एएसआई के लिए अप्लाई करेंगे 11 स्किल के लिए। बीए 2 साल का, या 4 साल बीएस, या बीकॉम, या एडीएस, या एडीपी, या आप कह सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है 14 ईयर एजुकेशन, ये है तालीमी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अब हम फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं कि जो एएसआई की 11 स्किल की जॉब्स हैं इस्लामाबाद पुलिस में, जिसके लिए ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन है, एडीपी, एडीएस, या एडीए, या 2 साल बीए, या 4 साल बीएस। इसमें फिजिकल फिटनेस ये रिक्वायर्ड है साथ साथ, कि मिनिमम जो हाइट है मेल के लिए 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट
2 इंच। ये फिजिकल फिटनेस है एएसआई के लिए। और चेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ मेल की रिक्वायरमेंट है, और वो है 33, और एक्सपेंशन के साथ 34.5। और कैंडिडेट्स शैल हैव टू पास एंड्योरेंस टेस्ट। मेल के लिए जो मेल 1 माइल करेंगे 7 मिनट्स में, और जो फीमेल है वो 1 माइल करेंगे 10 मिनट्स। एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि वो दौड़ का टेस्ट होगा। मेल 1 माइल जो करेंगे वो 7 मिनट में, और फीमेल करेंगी 10 मिनट में। तो ये है एएसआई की रिक्वायरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं, ये एएसआई की जॉब्स की बात हो गई। पे पैकेज मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट इनका 1 लाख से तजावज कर जाता है, 1,05,000 के करीब है। और इसमें इस्लामाबाद पुलिस में चूंकि हायर एंड की फैसिलिटी भी होती है, इनके आपको रिहायश अगर आप कहीं प्राइवेट रखते हैं तो आपको साफ ज़ाहिर है जो मालिक मकान के साथ आपका एग्रीमेंट होता है, साल बाद आपको 1 साल की इकट्ठा जो जितना भी, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे मकान किराए पे लेते हैं 20,000 में, लेकिन 60 ये 11वां स्केल है, इसमें कम से कम 50,000 के करीब आपको हायर एंड की फैसिलिटी मिल जाती है। तो 1 महीने का 50,000 हो तो साल का कहीं 6 लाख के करीब आपको 1 साल बाद मिलता है, जो कि आपका किराए की मद में आपको मिल जाता है। और हायर एंड की इस्लामाबाद में ये जॉब्स होंगी। इस्लामाबाद के अलावा कहीं आपकी पोस्टिंग पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में ऐसी जॉब है। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल कैडर की, जो सबसे ज्यादा इस एड में जॉब्स हैं, और वो हैं 1,334। 1,334 जॉब्स हैं जनरल कैडर की, कांस्टेबल की। और कांस्टेबल का स्केल इस्लामाबाद पुलिस में होता है 7वां स्केल। अच्छा, इसमें भी ओपन मेरिट की, ये जो 1,334 सीट है, 1,000 से ज्यादा सीट है, 1,500 के करीब सीट है इनकी, 1,334। इसमें ओपन मेरिट की 50 सीटें हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, उनकी 567, 567 सीट्स हैं, जिसमें 7 सीट जो है वो खवातीन की हैं, सॉरी 67 सीट्स खवातीन की हैं। इस्लामाबाद के रहने वाले जो मेल फीमेल लोग हैं, वो उनकी सीट है 567, जिसमें 500 जो है वो ओपन मेरिट की हैं, और 67 जो है वो उनकी खवातीन की हैं। अच्छा, पंजाब की 284 सीट है 1,334 में। पंजाब के लोग जो हैं वो 284 सीटें उनकी होंगी, जिसमें 33 सीटें खवातीन की हैं। सिंध रूरल की 64 सीटें हैं, जिसमें 8 खवातीन की हैं। और सिंध अर्बन की 43 सीट्स हैं, जिसमें 5 सीटें खवातीन की हैं। और केपीके की 65 सीट्स हैं, जिसमें 8 सीटें खवातीन की हैं कांस्टेबल के लिए। और बलूचिस्तान की 34 सीट्स हैं, जिसमें 4 सीटें खवातीन की हैं। और फाटा की 17 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीटें जो हैं खवातीन की हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 11 सीट हैं, जिसमें 1 सीट खवातीन की है कांस्टेबल के लिए। और गिलगित बल्तिस्तान की 6 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट खवातीन की है। यूं मिला जुला के 1,334 सीटें 7 स्केल की कांस्टेबल की, जनरल कैडर की, इस्लामाबाद पुलिस में। अच्छा, इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 साल है। इसमें कोई अपर एज रिलैक्सेशन, 25 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जिन लोगों ने 2024 में पेपर दिया था, टेस्ट क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, उनके लिए 1 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 18 से 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर ये होगा कि, अच्छा जी, 18 से बेसिकली 26 साल 11 महीने और 7 दिन है। तो अगर जिन लोगों ने 2024 में टेस्ट क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, वो लोग 26 साल 11 माह और 7 डेज के भी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 25 साल नहीं है, 1 साल 11 महीने और 7 दिन की अपर रिलैक्सेशन है। अच्छा, इसके लिए आप जो लोग पहले 24 में क्वालिफाई कर चुके थे, वो दोबारा आप अप्लाई करेंगे। 26 साल 11 महीने 7 साल की एज तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और आगे सारा प्रोसेस होगा, तब जाके वो एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले टेस्ट दिया था, इंटरव्यू कॉल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी, तो उनका अब इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। अब कांस्टेबल 7 स्किल क्या है, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक, यानी 10 साल की आपकी तालीम होनी चाहिए। और फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, मेल के लिए 5 फुट 7 इंच हाइट, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। यानी एएसआई हो या जो 11 स्केल का है, या कांस्टेबल जो है, उन दोनों के लिए फिजिकल फिटनेस क्या है? हाइट सेम है, 5 फुट 7 इंच मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। और जो 1 माइल है, वो मर्दों ने 7 मिनट में, और जो खवातीन है उन्होंने भाग कर 1 माइल जो है वो 10 मिनट में करना होगा। तो ये कांस्टेबल की सीट्स जो 7वें स्केल की हैं, उनकी जो जिनकी तादाद हमने बताई है 1,334। अब उसके बाद कुछ कांस्टेबल की सीट हैं जो कि बेसिकली 7वें स्केल की ही हैं, लेकिन वो बैंड स्टाफ में। आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद पुलिस जो है उसमें कुछ लोग बैंड बाजा भी बजा रहे होते हैं, तो वो 7वें स्केल की कांस्टेबल की सीट है। 7वां स्केल है, और उनकी सीट, टोटल सीट जो है वो 22 है। 22 जो सीटें हैं, इसमें ओपन मेरिट की एक ही सीट है। इस्लामाबाद पुलिस की, इस्लामाबाद के जो रहने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद के रहायशी, जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, उनकी 10 सीटें हैं। पंजाब की 5 सीटें हैं। और सिंध रूरल की एक, सिंध अर्बन की एक सीट है। और केपीके की भी एक सीट है, और बलूचिस्तान की भी एक सीट है। यूं मिला जुला के ये 22 सीटें हैं। और इसमें
एज रिक्वायरमेंट क्या है? 18 से 25 साल। स्ट्रिक्टली कम से कम 18, मैक्सिमम 25 साल, बस। इसके अलावा और कोई अपर एज रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। और इसमें क्वालिफिकेशन वही कांस्टेबल की सीट है 7वें स्केल की, तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए। लेकिन साथ साथ आपको रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, बैंड और ये जो म्यूजिक, गिटार और ये चीजें जो है, उसमें आपको आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, फिजिकल फिटनेस यही है मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच। अच्छा, ये सीटें चूंकि हैं भी बेसिकली मर्दों की, बैंड स्टाफ में फीमेल नहीं होती। इसमें जो फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया में अगर हम हाइट देखें तो मर्दों की हाइट वही 5 फुट 7 इंच, और उनकी चेस्ट रिक्वायरमेंट वैसे 33, और अगर वो एक्सपैंड करें तो 34.5। ये मर्दों की चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और उनको 1 माइल का रनिंग टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा 7 मिनट में, मेल ने। इसमें फीमेल तो अप्लाई नहीं कर सकती, जो कांस्टेबल की 7वें की सीट है बैंड स्टाफ की। तो ये समझ आ गई आपको। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल की। 9 सीटें और भी हैं, और उनको कहते हैं माउंटेड पुलिस कांस्टेबल। 7वां स्केल जैसे मैंने बताया। जनरल कैडर भी कांस्टेबल 7वें स्केल में होता है। बैंड जो स्टाफ होता है वो भी 7वें स्केल में होता है। और कांस्टेबल की माउंटेड पुलिस, ये ये भी 7वें स्केल की हैं, और इनकी 9 सीटें हैं। इसमें ओपन मेरिट, इसमें 4 सीटें इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के लिए हैं, 2 सीटें पंजाब की, एक सीट सिंध वाले लोगों की, सिंध रूरल लोगों की, और जो सिंध के रूरल एरियाज में रहते हैं, और केपीके की एक सीट है। जो मिला जुला के ये 9 सीटें हैं बेसिकली। और इसमें एज रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। और अगर इसमें देखें तो क्वालिफिकेशन वही चाहिए, मैट्रिक। लेकिन इसमें आपको हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। साथ साथ आपको जीन का पता हो, जैसे घोड़े की जीन होती है, और बाकी जो इक्विपमेंट्स घोड़े की जो घुड़सवारी जब की जाती है, उसमें हॉर्स राइडिंग के बारे में, उसको फूड्स सप्लीमेंट्स कौन कौन से दिए जाते हैं घोड़ों को, और स्केल और स्केड्यूल फॉर हॉर्सेस, इन चीजों के बारे में, घुड़सवारी के बारे में जो मालूमात उसको होनी चाहिए। क्योंकि ये माउंटेड पुलिस की सीटें हैं, जो 9 सीटें हैं। तो इसमें मैट्रिक के साथ साथ जो हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस, और हॉर्स के हवाले से जो इक्विपमेंट होता है, जीन का इल्म होता है, और हॉर्स के जो स्केड्यूल होते हैं, हॉर्स का जो स्केल होता है, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। हाइट, चूंकि ये मेल स्टाफ है, तो इसमें जो हाइट रिक्वायरमेंट है वही 5 फुट 7। और अच्छा, इसमें जो माउंटेड स्टाफ है, इसमें फीमेल भी एलिजिबल हैं, जो लोग घुड़सवारी के बारे में, क्योंकि खवातीन भी घुड़सवारी कर सकती हैं। तो इसमें एज रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है। अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो मेल के लिए 5 फुट 7 इंच, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। ये तो होगी हाइट की रिक्वायरमेंट। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें और मेल की चेस्ट की बात करें, तो फीमेल में चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेल की वैसे 33 उनकी चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 34.5 उनकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। और मेल जो है वो 1 माइल 7 मिनट में करेंगे, और फीमेल जो है वो रनिंग करके 1 माइल जो है वो 10 मिनट में कर सकती हैं। ये तो बात हो गई जनरल। मैंने आप लोगों को बताया कि एएसआई 11वां स्केल, और कांस्टेबल की जो 7वें स्केल की जॉब है, अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, आजाद जम्मू कश्मीर में, या गिलगित बल्तिस्तान में 7वें स्केल की अगर वैसे पे देखी जाए तो वो 50,000 से 60,000 के करीब होती है। लेकिन यहाँ पे जो है उनकी 80,000 से 85,000 तक पहुंच जाती है 7वें स्केल की जॉब, जो पे है। अच्छा, इसमें जो जनरल, जो आप लोगों ने, अगर आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, तो आपने इंटरव्यू के वक्त आपने सीएनआईसी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो लेके जाएंगे। अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट जो मैट्रिक की बेस पे हैं, तो वो मैट्रिक तक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और जो जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो वो साफ जरे FA B तक ले जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप साथ लाजमी लेके जाएंगे कि आप पंजाब के हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, केपी के, आजाद जम्मू कश्मीर के, या इस्लामाबाद के हैं। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएंगे, जिनका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और एफिडेविट लेके जाएंगे जो कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से साइन होना चाहिए, जिसमें होता है कि मैं आई जस्टिफाई कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, या पंजाब से, हिंदुस्तान से हूँ। तो आप अपने DC ऑफिस से उसको लेके जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? 2 वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट है जो कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन की है, www.NPF, यानी नेशनल पुलिस फाउंडेशन, NPF TAS, टेस्टिंग एंड असेसमेंट, जो ये इदारा है, www.npftas.pk। या आप अप्लाई कर सकते हैं www.islamabadpolice.gov.pk। ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, जो पहला कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। उसमें मैं इस वेबसाइट का, ये दोनों वेबसाइट है वो भी मेंशन कर दूंगा, और ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट है वो भी मैं पिन कर दूंगा, ताकि आप इस एडवर्टीजमेंट को देख भी सकें दोबारा, कि कौन सी किस सूबे की कितनी सीट्स थी, और इसके लिए आप ये जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ वो आप पढ़ भी सके। अच्छा, ये बात होगी। और जो मैंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जो कि 16 मार्च 2026 में आया था। उसके मुताबिक जिन लोगों ने पहले
2024 में एएसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए टेस्ट अप्लाई किया था, टेस्ट क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए थे, उनको 1 साल 11 माह और 7 दिन की अपर एज रिलैक्सेशन भी हासिल है एएसआई के हवाले से। अच्छा, आप टेस्ट इसकी जो फी है वो हर सीट के लिए 2,000 रुपये आप देंगे। कैसे पे करेंगे? जैज कैश, इजी पैसा, टाइम पे और यू पैसा, और जो वन लिंक वन बिल जो ऑप्शन है वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सीटों पे अप्लाई करेंगे तो हर सीट के लिए आप अलग फी पे करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कोई आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, कोरियर के जरिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। जो 2 वेबसाइट है वो उन पे मैंने बता दिया आपको। तो आपने बाई हैंड या कोरियर के जरिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। अच्छा, अपर चेस्ट की रिक्वायर, चेस्ट के अंदर जो हाइट के अंदर कोई, जैसे मेल में 5 फुट 7, फीमेल में 5 फुट 2 इंच, और मेल की चेस्ट है वो 33 और 34.5 एक्सपेंशन के साथ, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर कोई गलत चीज बात लिख दी है, तो ये कि कोई आप लोगों ने कोई ऐसी बात साबित लिखी है जो कि बाद में गलत साबित होती है, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। तो आप लोगों ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, ये इन जॉब्स के लिए, यानी कि कांस्टेबल के लिए, जनरल कैडर, माउंटेड पुलिस और बैंड स्टाफ के लिए, और इसी तरह जो एएसआई के लिए जो 11वीं सीट की सीट है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, जो जैसे मैंने बताया नेशनल पुलिस फाउंडेशन का जो पोर्टल है, चाहे इस्लामाबाद पुलिस .gov.pk, इसके ऊपर जाएंगे तो दो सेंटर्स हैं, जो उनमें से आपने किसी एक सेंटर प्रायोरिटी देनी है कि मैं इस सेंटर में टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए, या दूसरे सेंटर में। तो दो टेस्ट सेंटर जो है वो इन दोनों पोर्टल के ऊपर वहां पे मेंशन है, आप वहां पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, कोई टीएडी आपके लिए टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं या इंटरव्यू के लिए, तो आपको नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर कोई मजीद मालूमात लेना चाहते हैं, अच्छा, कैंडिडेट्स अमूमन अपना ऐसा फोन नंबर देते हैं कि वो यू फोन का होता है, वो टेलनार में कन्वर्टेड होता है। तो आप अपना जो टेलीफोन नंबर ऐसे दिया करें जिसपे आपको मैसेज मौसूल हो सके। टेलीफोन नंबर आपने ऐसे देना जो किसी और सिम पे कन्वर्टेड ना हो। बेशक अपने वाले साहब का दे दें, अपनी बहन का, बीवी का, शोहर का दे दें, या किसी बेटे बहन भाई के दे दें, लेकिन नंबर वो हो जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। और आप अपने ईमेल एड्रेस वो दें जो कि आप चेक करते रहते हो। तो और इन दो वेबसाइट जो मैंने बताया, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की और इस्लामाबाद पुलिस.gov.pk, इन वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है, ताकि आपको कोई अगर मेल आए या ऑनलाइन कुछ सर्विसेज के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से अपडेट हो, तो आपको पता चल सके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। वो आपको पता होना चाहिए, 8 जुलाई 2026 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फोटोकॉपी करवा के नहीं भेजने, कोरियर के जरिए बाई हैंड भी आप नहीं जमा करवा सकते। ऑनलाइन दो पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। वो दो पोर्टल कौन से हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, जो पहला लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी एडवर्टीजमेंट भी शो हो जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सब कुछ आप पढ़ भी सकेंगे। फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया, एज रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आप पढ़ सकेंगे। सीट्स कितनी है, ओपन मेरिट की कितनी है, खवातीन की कितनी है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के, आजाद जम्मू कश्मीर, अगले बल्चिस्तान की कितनी है, ये भी देख सकेंगे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो जैसे मैंने बताया कि वो है जुलाई की, कौन सी डेट है, बेसिकली जुलाई की 8 जुलाई लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं कि आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है कांस्टेबल की, और जो दूसरी जॉब है, जो एएसआई की जॉब्स हैं, वो हैं 223। और कांस्टेबल की जनरल कैडर की जो सीटें हैं वो हैं 1334। और कांस्टेबल की जो माउंटेड स्टाफ की सीटें हैं, जो घुड़सवारी का काम करेंगे, वो 9 सीटें हैं। और कांस्टेबल की जो बैंड स्टाफ की सीटें हैं वो 22 हैं। ये मिला के 1588, 1588 सीट्स हैं। इन चारों के कैटेगरीज की जॉब, यानी कांस्टेबल 3 कैटेगरी का, जनरल कैडर, माउंटेड स्टाफ और बैंड स्टाफ, और पुलिस जो एएसआई। तो ये चारों कैटेगरीज जो हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस में जिनको एग्जीक्यूटिव स्टाफ कहा जाता है, इसमें अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें आप डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे। इनका जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, और उसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज और ये करंट अफेयर वगैरह होते हैं। और जर्नल इसके एमसीक्यूज होते हैं। कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और जिस दिन उनका टेस्ट होता है वो पेपर में जाकर अपीयर होते हैं, और फिर वो आ, साफ जरा जो पंजाब सिंध बलूचिस्तान से होते हैं, दो ही सेंटर होंगे उनके ऊपर आप टेस्ट देने जाएंगे, तो वो अप्लाई करते हैं, उसकी भी फी पे करते हैं। 2,000 एक सीट पे अप्लाई करने की है। अगर आप 4 सीटों पे अप्लाई करेंगे तो साफ जरा 8,000 पे करना पड़ेगा। अगर कांस्टेबल और एएसआई भी अप्लाई 2 सीटों पे करते हैं तो आपको 4,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट पे अप्लाई करने की 2,000 फीस है। तो स्टूडेंट पे भी कर लेते हैं फी, फिर सेंटर में भी पहुंच जाते हैं, फी पे करके वापस भी घरों में फिर किराया भर के भी आते हैं, किराया जाने के लिए भी किराया भरते हैं।
टाइम भी लगाते हैं लेकिन टेस्ट की तैयारी नहीं करते। तो टेस्ट इसका जो है वो जनरल कैटेगरी का है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। और इन सीटों की जो 1588 सीटें हैं, यानी कांस्टेबल की सीटें और जो एएसआई की सीट्स हैं, इन पे टेस्ट की तैयारी के लिए जो मेरा सेशन है उसका मॉडस ऑपरेंडा है, तरीकाकार ये है कि मैं स्टूडेंट्स को सॉफ्ट मटेरियल भेजता हूँ, पहली बात। फिर उसके बाद डेली बेसिस पे उनको असाइनमेंट देता हूँ, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन उनका जो मैं उनको असाइनमेंट देता हूँ कि आपने ये पढ़ना है, जो उसका मटेरियल शेयर कर चुका होता हूँ उनके साथ व्हाट्सएप पे, उसी में से मैं एमसीक्यूज बेसिक टेस्ट बनाता हूँ, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं उनको स्कोर शो हो जाता है। तो यूं डेली बेसिस पे मैं आपको सॉफ्ट मटेरियल भेजता हूँ, डेली बेसिस पे असाइनमेंट होती हैं, डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, और इंटरव्यू के हवाले से भी मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जो चारों चीजें हैं जिनकी आपको फ्री मटेरियल मिलता है, और डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स होती हैं, डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, और डेली बेसिस पे आपको इंटरव्यू के हवाले से मैं टिप्स और ट्रिक्स, और जो पेपर के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो देता हूं व्हाट्सएप पे, सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक। यानी व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, एम्बिग्यूटी, कोई समझ ना आ रही हो, कोई करियर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो दाएं बाएं का, मैं आपके क्वेश्चन लेता भी हूं और उन क्वेश्चन को एड्रेस भी करता हूं। अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट के लिए आप लोगों ने कोई महंगी महंगी एकेडमीज को नहीं ज्वाइन करना, जो आपसे बहुत ज्यादा फी रिक्वायर करेंगे। अगर आप इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एएसआई की जॉब्स आई हैं, जिनकी तादाद मैं दोबारा बता दूं आपको, जिनकी तादाद 223 है, और इस्लामाबाद में कांस्टेबल की जनरल कैडर की जो तादाद है वो 1334, और माउंटेड स्टाफ की 22, और सॉरी उन 9 सीटें हैं माउंटेड स्टाफ की, और बैंड स्टाफ की 22, मिला जुला के ये जो 1588 सीट्स हैं, इनकी तैयारी के लिए मेरा जो सेशन होगा वो 2 मंथ का होगा, यानी 60 दिनों का होगा। और उस 60 दिनों में 30 के करीब आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि एक दिन मैं असाइनमेंट देता हूँ, अगले दिन आपका टेस्ट होता है। तो इसमें आपको 60 असाइनमेंट्स मिलेंगी, 30 आपके टेस्ट होंगे। डेली सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट की शक्ल में तो टेक्स्ट में जवाब मिलेगा, अगर आप वॉइस नोट की शक्ल में टेक्स्ट करेंगे यानी कि जवाब मैसेज भेजेंगे तो आपको वॉइस नोट की शक्ल में जवाब मिलेगा। तो व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी, फ्री मटेरियल मिलेगा, डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी, और हर दूसरे दिन आपको टेस्ट के दिया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, जो आपकी असेसमेंट होती रहेगी, आपकी एवेल्यूशन होगी। 2 महीने के लिए आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा, और 2 महीने का अगर आप मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह, जो मेरे इस्लामाबाद पुलिस के अंदर 67 लोग अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेबल और जो यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, कांस्टेबल और एएसआई, ये जो 6 कैटेगरीज हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 67 लोग जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ऑलरेडी जॉब सर्व कर रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पहले कोचिंग प्रोवाइड करता रहा हूं। अगर आप इस 2 मंथ के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस सिर्फ 2000 है, यानी 2000 आप पे करेंगे, जैसे आप अप्लाई करने के लिए भी एक सीट के लिए 2000 पे करेंगे। 2000 फी पे करेंगे तो आपको 2 मंथ के लिए एक तो आपको मटेरियल फ्री मिलेगा, डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिलेगी, हर दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा, और डेली बेसिस पे आपको सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूंगा। और इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए मैं आपको वॉइस नोट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि आपने इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू में कौन से मुमकिन सवालात हो सकते हैं और कौन से आपको मुमकिन जवाब आपके हो सकते हैं, आपको जवाब देने चाहिए। तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, जो पहले ही कमेंट के अंदर पड़ा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरा एक पोस्टर ओपन होगा, उस पोस्टर में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। वैसे इस जो वीडियो है, इसके अगर आप देखेंगे, जो इसका थंबनेल है उसमें भी व्हाट्सएप नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आप देखेंगे तो आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे कि हम इस्लामाबाद पुलिस के लिए में एएसआई के लिए, या कांस्टेबल जनरल कैडर, या कांस्टेबल माउंटेड स्टाफ, या कांस्टेबल जो बैंड स्टाफ है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आप अप्लाई करें, 8 जुलाई से पहले पहले अप्लाई करें, और 8 जुलाई से, यानी जिस डेट को लास्ट डेट होगी, 8 जुलाई से मेरा सेशन स्टार्ट होगा, और ये 2 मंथ का सेशन होगा जिसकी टोटल फीस 2000 रुपये होगी। आपने अप्लाई करने की फीस भी 2000 देनी है, और टेस्ट की तैयारी भी सिर्फ 2000 में आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, 2 महीनों के अंदर 60 दिनों में। और 100% आई वुड गारंटी यू कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप लोग फ्री मटेरियल, डेली असाइनमेंट्स, हर दूसरे दिन बाद टेस्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल होगी, और इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी। आप 100% अपने आप को प्रिपेयर महसूस करेंगे आफ्टर 2 मंथ, जब आपका टेस्ट आएगा। और टेस्ट आपका जो है वो अगस्त के मंथ में एक्सपेक्टेड है, अगस्त के मंथ के एंड के ऊपर।
तो अगर आप इसमें इस वीडियो को पसंद करते, आप लोगों ने पसंद की है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, या अप्लाई करना चाहते हैं, या उस टेस्ट की तैयारी का सोच रहे हैं कि हम कांस्टेबल या एएसआई की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखेंगे, एंड आई वुड बी देयर टू आंसर योर क्यूरी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो मेरा ये जो चैनल है इंग्लिश विद अजमल खान, इस चैनल की वसातत से मैं इस्लामाबाद पुलिस में, एफआईए में, पंजाब पुलिस में, सिंध पुलिस में, केपीके पुलिस में, आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस में, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस में, या केपीके पुलिस के अलावा बलूचिस्तान पुलिस के अंदर, और ये जो डिफरेंट अदर जॉब्स होती हैं जैसे सीएसएस पीएमएस के अंदर जो सीट्स आती हैं, तो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों, जो डिफरेंट जॉब्स आती हैं, उनके टेस्ट की तैयारी और उनके इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मैं गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो आपके लिए इंतहाई यूजफुल साबित होती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई हो जिसको मैंने एड्रेस ना किया हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आई वुड बी देयर टू आंसर योर क्यूरी। अपना ख्याल रखिए, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, 8 जुलाई से पहले पहले एएसआई और कांस्टेबल के लिए लाजमी अप्लाई करें। ये 1588 जो सीट्स हैं, ये आपका वेट कर रही हैं, आप इन पर अप्लाई करें, किस्मत आजमाई करें, लेकिन किस्मत आजमाई के लिए जरूर टेस्ट सेशन और इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन करें, जिसकी टोटल फी मैंने बता दी आपको, दैट वुड बी 2000। अपना ख्याल रखिए, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।